वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए केजीएस आईएएस के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध कलाकार ने 1857 ईस्वी में प्रसिद्ध पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, थॉमस जोन्स बार्कर। कौन सा विद्वान भारत और ब्रिटेन के बीच औपनिवेशिक संबंधों पर केंद्रित हिंद अनि ब्रिटानिया नामक महान पुस्तक के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, इचाराम शूरीराम देसाई। हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर नीति किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा शुरू की गई? तो आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। अंग्रेज डच प्रतिद्वंदिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 17वीं शताब्दी के दौरान एशिया और अमेरिका में भारत व्यापारों और औपनिवेशिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करना था। वेस्टमिंस्टर की संधि 1674 ईस्वी से तृतीय एंग्लो डच युद्ध समाप्त हुआ। न्यू एम्स्टर्डम की डच कॉलोनी पर अंग्रेजी नियंत्रण की पुष्टि हुई, जिसका नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया गया। अगला देखते हैं, आधुनिक भारत में सती प्रथा के प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ये 1 और 2। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले पहले यूरोपीय थे। अगला है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन। कफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर की उपाधि दी थी। उन्होंने मराठा, राजपूत और जाटों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आसफ उद्दौला ने वर्ष 1784 में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गुलाबी शहर का निर्माण करवाया था। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो आंसर हो जाएगा डी, यूरोपीय शासकों और कुलीनों का पतन, यूरोपीय लोगों का आगमन, सेना का ह्रास, जमींदारों की निष्ठा में बदलाव। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वाघेरा विद्रोह का सटीक वर्णन करता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यह 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुजरात में वाघेरा समुदाय द्वारा किया गया विद्रोह था। सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित में कौन सा कारण था? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भुगतान और पदोन्नति में भेदभाव, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार, विदेशी सेवा भत्ता देने से सरकार का इनकार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? बी, केवल 2। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और यह 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी सहित कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था। अगला देखते हैं, इस गवर्नर जनरल ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया और आंतरिक व्यापार को विनियमित करते हुए दस्ता किया निःशुल्क पास प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों का अध्ययन और अध्यापन करने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक समान प्रीपेड डाक प्रणाली शुरू की। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को संदर्भित किया गया है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व समाचार पत्र इंडियन स्पेक्टेटर से संबंधित है? बैराम जी एम मालावारी। आदिवासी नेता तिलका मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। उन्होंने गुलेल का उपयोग करके ब्रिटिश मजिस्ट्रेट अगस्टस क्लीवलैंड को मार डाला। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, इल्बर्ट बिल विवाद 1883, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम
1904। दीपावली घोषणा 1929। स्वामी नारायण संप्रदाय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा ये केवल एक। स्वामी सहजानंद ने इस आंदोलन की शुरुआत की 19वीं शताब्दी में, और यह ईश्वर के प्रति समर्पण, नैतिक अनुशासन और सामुदायिक सेवा पर जोर देता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो कोई नहीं। अप्रैल 1930 में नमक कानून को चुनौती देने के लिए तंजौर तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी। वह एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेत्री थी, जिन्होंने 1933 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 52वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जानी जाती है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, नेली सेन गुप्ता। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की? तो तीनों। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान न करना, जमींदारी क्षेत्रों में गैर चौकीदारी कर अभियान, मध्य प्रांतों में वन कानूनों का उल्लंघन। हार्टेक समिति की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें थी? 1 नंबर, इसने भारत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के स्थान पर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। दिल्ली घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों। इसने गोलमेज सम्मेलन में बहुमत प्रतिनिधित्व की मांग की गई। राजनीतिक कैदियों के लिए सामान्य क्षमादान और सुलह की नीति अपनाई जानी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की कमियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3। मताधिकार अत्यंत सीमित था। केंद्रीय स्तर पर विषयों का विभाजन असंतोषजनक था। केंद्रीय स्तर पर विधायिका के पास वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद पर कोई अधिकार नहीं था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व आर्कटिक होम ऑफ वेदास से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ट्रांस ह्यूमन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ये पशुओं को चारागाह पर ले जाने वाली मौसमी चक्र। खाद्य जाल में निम्नलिखित में कौन उत्पादकों की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। गाडगिल समिति 1962 और कस्तूरी रंगन समिति 2013 ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे को मुख्य रूप से संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में कौन सा किसका जो है गठन किया गया? केंद्रीय जल आयोग। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है। यह रीफ संरचना अरबों छोटे जीवों द्वारा निर्मित है, जिन्हें कोरल पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन शासन की संसदीय प्रणाली के गुण है? तो आंसर हो जाएगा डी, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, उत्तरादायी सरकार, निरंकुशता को रोकना। वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो केवल एक, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता है। शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो केवल 2। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद की अवधि होती है, जिसके दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। न्यायिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर। न्यायपालिका ऐसे निर्णय लेती है जो सक्रिय रूप से सार्वजनिक नीति को आकार देते हैं या सामाजिक मुद्दों को संबोधित करते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो केवल एक, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उत्प्रेषण रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। तो दोनों। इसे किसी मामले की समीक्षा हेतु निचली अदालत से उच्च अदालत में स्थानांतरित करने के लिए जारी किया जाता है। इसे केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक,
यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में कौन सी समितियां बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, अनुशासन समिति, कानूनी सहायता समिति, कार्यकारी समिति, कानूनी शिक्षा समिति। भारतीय परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो बी, परिसीमन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सी, दोनों कथन सही हैं। सदन के संचालन से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया नियमों की व्याख्या करने में इसका निर्णय अंतिम होता है। वह तय करता है कि राज्यसभा के किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? सर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। एकीकृत न्याय प्रणाली के तहत इसे राज्य उच्च न्यायालयों की देखरेख और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र संघीय मामले तक ही सीमित है। प्रोटीन के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा ये 1 और 2। ये आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करते हैं। ये एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करती है। मेलास्मस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो बी नंबर, यह मुख्य रूप से कैलोरी और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होता है। पी प्रकार के अर्धचालक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सी, दोनों कथन। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ऐसे अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ को ग्राही के रूप में जाना जाता है। स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, यह सूचना प्रसंस्करण और भंडारण के लिए इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के साथ साथ उनके आवेश का भी उपयोग करता है। सर्वेक्षण में थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो दोनों कथन जो है सही हैं। इसे विद्युत क्षेत्र में रखे गए प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे जैसे आप किसी बिंदु आवेश से दूर जाते हैं उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की शक्ति कमजोर हो जाती है तथा दूरी के वर्ग के साथ वह तीव्रता से घटती जाती है। कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल आवेशों के आकार के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैनाल किरणें के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो सही है? तो तीनों कथन सही हैं। धनात्मक किरणों में धनात्मक आवेशित कण होते हैं। ये किरणें दाब डाल सकती हैं और इसलिए इनमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। यह किरणें गैसों में आयनीकरण उत्पन्न कर सकती है। आनुवांशिक पुनर्संयोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो केवल एक, यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान होता है और इसमें समजातीय सूत्रों के बीच आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। इनमें से कौन डाउन सिंड्रोम का कारण है? तो आंसर हो जाएगा बी, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि। पादपों में शीर्षस्थ विभोजोत्तक की परिभाषा पादपों में शीर्षस्थ विभोजोत्तक को परिभाषित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, जड़ों और टहनियों के सिरों पर पाई जाने वाली सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का एक क्षेत्र जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं। फाइलम एनेलिडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, उपयुक्त केवल एक। एनेलिडा में एक खंडित शरीर संरचना होती है जिसमें एक सीलोम शरीर गुहा होता है। आंतरिक श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है? यह रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच गैसों के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ओलिगोसैकेराइड का सही वर्णन करता है? तो सी नंबर, यह एक साथ जुड़ी हुई 3 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों की छोटी श्रृंखलाएं हैं। रफेज, जिसे आहार फाइबर के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से निम्न के लिए महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा बी, मल को भारी बनाकर और मल त्याग को आसान बनाकर पाचन में सहायता करना। गठिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो बी, इसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं के कार्य का सबसे बेहतर वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रक्त और ऊतकों के बीच गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान।
निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, इसके बीच एथलीट फूड, गंजापन, दाद। निम्नलिखित में कौन फर्मवेयर को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? प्रौद्योगिकी का एक जेट जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है एकीकृत करता है। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित में कौन से कथन डेल्फी, पर्ल, पीएचपी और ईसीएमए स्क्रिप्ट में समानता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये सभी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग भाषाएं हैं। HYSIS उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं। यह PSLV C-43 मिशन का प्राथमिक उपग्रह है। इसका उपयोग दृश्य प्रकाश, निकट अवरक्त और लघु तरंग अवरक्त में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो 2 नंबर, इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है और इसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च लोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 1 नंबर, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा पैराथायराइड हार्मोन का प्राथमिक कार्य है? आंसर हो जाएगा बी, रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करना। निम्नलिखित में कौन बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, अभिधर्म कोश, विशुद्धि मग। जहांगीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? केवल एक, उसने आगरा किले में जंजीर अदल की स्थापना की। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों। उसने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व सिद्धांत की शुरुआत की। उसने रुपया नामक सिक्का जारी किया और पूरे समाज में मानकीकृत वजन और माप को निर्धारित किया। उसने कलकत्ता से पेशावर तक का एक भव्य ट्रंक रोड का निर्माण किया। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़े प्रशासनिक प्रभावों का सही क्रम है? तो आंसर हो जाएगा डी, परगना, सरकार, सूबा। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो दोनों कथन। यह मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जिसमें महिलाओं को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक नई स्थापत्य शैली विकसित की जिसे प्रोविडा शैली के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? तो बी, धरातलीय तरंगों की सबसे विनाशकारी प्रकार की तरंगें मानी जाती है पी तरंगों को। पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो दोनों कथन। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसमें भंगुर ऊपरी मेंटल और क्रस्ट शामिल है। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के मेंटल की एक गर्म अधिक तरल परत है जो स्थलमंडल के नीचे स्थित है। काल्डेरा ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों। ये पृथ्वी पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। यह तब बनता है जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और यह अंदर की ओर गिर जाता है जिससे पृथ्वी की सतह पर एक गड्ढा बन जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्लेसर निक्षेप को सही रूप में प्रभावित करता है? डी, यह एक जो है अपसादी निक्षेप जहां पानी की गति के कारण नदी तल या तटीय क्षेत्रों में स्वर्ण या रत्न जैसे खनिज जमा हो जाते हैं। मध्य महासागरीय कटक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। सॉरी आंसर दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही हैं। ये पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हालांकि यह समुद्र के नीचे डूबी है। यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच एक विचलन सीमा है। विशिष्ट गुरुत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये, किसी पादप के घनत्व का जल के घनत्व से अनुपात। बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1997। मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। निम्नलिखित में कौन से बिहार में पुनपुन नदी के वैकल्पिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा बी, कीकट,
बामागढ़ी, तिलक स्वराज कोष के माध्यम से असहयोग आंदोलन के लिए बिहार में कितनी धनराशि जो है जुटाई गई? 7.5 लाख रुपए। बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ मध्यकाल में ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? शेषासुरी और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। तिलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर। राजा ब्रह्मदत्त को हराने के बाद बिम्बिसार ने किस राज्य पर कब्जा कर लिया? अंग। प्राचीन बिहार में कौन सा राजा रथमुशल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का उपयोग करने के लिए जाना जाता था? अजातशत्रु। अगला देखते हैं, किस शासक ने अवंती के प्रगोत वंश को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा डी, शिशुनाग। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली घोषाल। बिहार में काले बेसाल्ट पत्थर और कांस्य मूर्तिकला की उन्नत शैली निम्नलिखित में से किस काल के दौरान विकसित हुई? पालकाल। मौर्य काल में पड़िग कर क्या था? तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, एकाधिकार कर। अपने लेखन में मेघास्थनी ने भगवान शिव का उल्लेख किस प्रकार किया है? तो आंसर हो जाएगा ये, डायनोसिस। वह मैथिली के एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे जो शंकराचार्य के समकालीन थे। उन्होंने मीमांसा पर महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिनमें चिंतन, विधि, विवेक और भावना विवेक शामिल है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किन व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मदन मिश्र। मनेर में शाह दौलत का मकबरा निम्नलिखित में से किस बिहार के गवर्नर के शासन में बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम खां। आगे देखते हैं, अगला है, किस कुषाण शासक ने बिहार पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया? तो आंसर हो जाएगा ये, विमकटफिसस। पाटलिपुत्र पर यूनानियों का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, पुष्यमित्र शुंग। वैशाली मुहर में किसे कुमारमात्य कहा गया है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, घटोत्कच। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी? विशाखदत्त। गुप्त वंश के दौरान तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा सी, गोविंद गुप्त। गुप्त वंश के अधीन सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा ये, भुक्ति। तजकीरा, मलकुजात, मकतूबात शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, सूफी साहित्य। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में बिहार के ऐतिहासिक स्मारक और शिलालेख पर एक रिपोर्ट तैयार की? बुकानन। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासक ने बेदीबून शिलालेख जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा ये, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में बोध गया में चतुर्मुखी महादेव की प्रतिमा स्थापित की गई? धर्मपाल। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। सतत विकास के सबसे व्यापक रूप से उद्धृत परिभाषा ब्रूंडलैंड रिपोर्ट से ली गई। यह वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक, उत्पादित और सामाजिक पूंजी के प्रबंधन के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण पर जोर देता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है गलत है। बुलॉक कैपिटलिस्ट शब्द निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा जो है गढ़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, डैनियल थॉनर। क्राउन रूट आरंभिक चरण निम्नलिखित में से किस फसल की सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है? तो आंसर हो जाएगा ये, गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी पूंजी संवर्धनकारी तकनीकी प्रगति का सबसे अच्छा जो है उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ये, कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल के स्थान पर स्टील का उपयोग। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। कारण है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण, विशेष रूप से भारी और बुनियादी उद्योगों अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ये, यह तार दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल दो। भारत में अल्फांसो आम उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? तो बी, केवल दो। राशन कार्ड जारी करने के लिए घर की सबसे बड़ी महिला 18 वर्ष या उससे अधिक घर की मुखिया होगी।
निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल है? तो आंसर हो जाएगा सी, लाल सिंधी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था? आरवी गुप्ता समिति। दीपक पारेख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी, बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विदेशी बैंक से 100 टन सोना अपने घरेलू भंडार में स्थानांतरित किया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रभा नामक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। रुद्र M2 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक यह स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक मिसाइल प्रणाली है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा बी, ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, हाफलोंग असम। वैश्विक, अगला देखते हैं वैश्विक मृदा भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? इसमें सही नहीं है पूछा गया, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर जो है गलत है। जीएसपी 12वीं पूर्ण बैठक खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित की गई। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई पैरा पेट्रोचिना नीला किसकी प्रजाति है? तो आंसर हो जाएगा ए, चींटी की। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा सी, भारत। मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को तत्काल सहायता के रूप में $1 मिलियन दिए? तो आंसर हो जाएगा बी, पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में समाचारों में वेस्टर्न वक्त देखा गया, यह दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा किसी देश में जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध। कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो डी, तीनों कथन सही है। भारत ने 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है, जो विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। कोलंबो प्रक्रिया में एशिया के 12 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। हाल ही में भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किसके इलाज के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया का मौखिक निर्माण उपलब्ध कराने की मांग की है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्किल सेल रोग। अगला देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा सी, 1 नंबर गलत है। ईपीआई रिपोर्ट 2022 की तुलना में 2024 में भारत का स्कोर खराब हो गया। ईपीआई रिपोर्ट 2025 से प्रतिवर्ष, ईपीआई रिपोर्ट जो है 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में समाचारों में आए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। ब्लॉकआउट 2024 समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, गाजा में इजरायल की कार्रवाई। हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से एक पहल उम्मीद निकेतन का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा ये, नीता चौधरी। साइकेडेलिक दवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो सी, दोनों कथन सही हैं। यह दवाएं अपनी धारणा और सोचने के तरीकों को प्रभावित कर सकती है। ये दवाएं जो हैं आपकी धारणा और सोचने के तरीकों को प्रभावित कर सकती है। इसके सेवन से रक्तचाप, हृदय गति बढ़ जाती है तथा पुतलियाँ फैल जाती हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, शकुंतला को शामिल नहीं किया गया है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और साहित्य लोकचन को जो है शामिल किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर किस देश में स्थित है? वेनेजुएला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में चल रही खदानों को बंद करने का आदेश दिया। यह बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द मेइतेई शागोल क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, घोड़े की नस्ल। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। इसका उद्देश्य एशिया अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। IMEC भारत की राष्ट्रीय रसद नीति 2022 को बढ़ावा देगा।
हाल ही में बिम्स्टेक का पहला जो है चार्टर लागू हुआ। इस संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। बी केवल 2, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बी, भारत की सैन्य विरासत की खोज। आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के लिए प्रमुख संकेतक हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, सभी 3। श्रम बल भागीदार दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर। अगला देखते हैं, तो 141 से दोस्तों मैथ के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके बनाइए। इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। तो 141 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 142 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 143 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 144 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 145 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 148 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 150 यानी लास्ट में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।